बिहार के 19% दलित वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में दो दलों ने झोंकी ताकत। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने दलित को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया। वर्ष 1968 में भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। आगे जाकर एक और दलित नेता राम सुंदर दास भी 1980 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आगे जाकर सीएम नीतीश ने कुछ समय के लिए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने का मौका दिया था। अब जब बिहार में जाति गणना हुई है तो इसका उद्देश्य ही यही था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। बिहार में ये दलित वोट बैंक कुल 19% के करीब है। इन दलित वर्ग के वोटरों की उम्मीद भी बढ़ेगी, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कोशिश में कई राजनीतिक दल लग चुके हैं। इस वोट बैंक को साधने के लिए इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति बनाने में लग चुका है, जिसे लेकर वोटों को अपनी तरफ लाने की जुगत में कई कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के इस तैयारी को देखकर यह तो साफ हो चुका है कि इन राजनीतिक दलों के लिए दलित वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है। बिहार में जातीय गणना कराने के बाद दलित कोटे में कुल 19.65% वोट बैंक को देख बीजेपी ने बिहार भर से दलित कार्यकर्ताओं को अभी हाल में ही रविदास जयंती के बहाने पटना में इकट्ठा किया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जो दलित कोटे से अपना संबंध रखते हैं वे भी शामिल हुए। दलितों के साथ अपने समन्वय स्थापित करने के लिए बीजेपी भी जिला स्तर पर इसकी तैयारी कर रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को पटना में भीम संसद के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार दावा किया जा रहा कि इस दौरान पूरे बिहार से लगभग 1 लाख से भी अधिक दलित वोटर भीम संसद में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को अशोक चौधरी देखेंगे। कार्यक्रम में आने वाले दलित वर्ग के लोगों को नीतीश कुमार द्वारा किए गए काम से अवगत करवाया जाएगा। इसके अलावा नीतीश सरकार दलित वर्ग के लोगों के लिए क्या कर रही है और आगे किस तरह की योजनाएं इनके लिए लेकर आएगी, इसके बारे में भी बताया जाएगा, ताकि उनके वोट बैंक को अब इंडिया गठबंधन अपनी तरफ ला सके। वहीं जहां इंडिया गठबंधन के इस योजना के बाद बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि बिहार के सत्ता पलट में इन दलित वोटों का भी योगदान बेहद ही महत्वपूर्ण है। दलितों के इस वोट बैंक को साधने में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान बीजेपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में नजर आएंगे। अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर तीखा प्रहार किया था, तब बीजेपी ने इसे दलितों का मुद्दा करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया है। दलितों को अपनी तरफ करने के लिए चिराग पासवान भी कमर कसते नजर आ रहे हैं। इसके लिए जल्द ही वे पूरे बिहार में यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। खैर, अब यह देखना है कि इन दलित वर्गों को लुभाने की कोशिश में कौन से दल सफल हो पाएंगे। वह बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन के अशोक चौधरी या एनडीए के चिराग और मांझी दलितों के मजदार से कौन करवाएंगे नैया पार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।